हर हर महादेव माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे 7/7 पोर्टल, जो कि आप पर और आपके पर्सन पर क्या इफ़ेक्ट करेगा या क्या इफ़ेक्ट लाता है, क्या नया लाता है, क्या चेंज होता है आपकी लाइफ में, क्या सिचुएशंस बनती हैं, ये आज हम देखेंगे। एक्चुअली में 7/7 पोर्टल का मतलब होता है स्पिरिचुअल जर्नी। जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में रहते हैं, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स या हायर लेवल ऑफ सोल्स, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। 7/7 पोर्टल उनके लिए ज़्यादा महत्व रखता है। इसको हम सीरियस स्टार भी कहते हैं और स्पिरिचुअल स्टार भी। इसमें क्या होता है कि जो सीरियस स्टार रहता है वो सन से एनर्जी लेता है और हायर लेवल ऑफ हो जाता है, क्योंकि सन में ज़्यादा एनर्जी रहती सीरियस स्टार में भी है। लेकिन ऐसा होता है ना कि हम एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे की एनर्जी चेंज करते हैं। तो कभी हम नेगेटिव में रहते हैं तो किसी की खुशी देख के हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो बस वही बात है। तो ये सीरियस स्टार 7/7 पोर्टल आपके पर्सन की लाइफ में क्या इफ़ेक्ट करेगा, ये हम देखते हैं। और ज़्यादातर इसमें आपके जो पर्सन रहते हैं उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी रहती है वो ज़्यादा आगे निकलती है और ज़्यादा स्पिरिचुअल बनते जाते हैं। और एक तरह से कहें तो गेटवे ऑफ ओपन हो जाता है इसमें, मतलब डोर टू हेवन। मतलब जब आप इस 7/7 पोर्टल में आते हैं, आपके पर्सन या आप तो अगर 1-2 साल से आपकी लाइफ में 7/7 पोर्टल चला गया है, जिसे हम दुख की घड़ियाँ कहते हैं, अगर ये चीज़ें आपने 2-3 सालों में देख ली है तो आप तो अवेकन होने लग गए हैं बहुत कुछ, या हो भी चुके होंगे। लेकिन आपके पर्सन अब होंगे। तो इसमें क्या होता है कि अब आपके जो पर्सन है वो डायरेक्ट, और आप भी डायरेक्ट यूनिवर्स से जुड़ेंगे, डायरेक्ट डिवाइन से आप कनेक्ट होंगे। इसका ये महत्व है स्पिरिचुअल जर्नी का और 7/7 पोर्टल का। मतलब आपके लिए यूनिवर्स के द्वार, डिवाइन के द्वार पूरे खुले रहेंगे। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या बताना है डिवाइन को, यूनिवर्स को क्या कन्फेस करना है, क्या कहना है, क्या विशेष मांगनी है, क्या मैनिफेस्ट करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने होम मिनिस्टर को कॉल करा है या किसी भी मिनिस्टर को कॉल करा है, कॉल लग भी गया है, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उनसे क्या कहते हैं, आप उनसे क्या मांगते हैं, क्या चाहते हैं आप उनसे, ये आप पर डिपेंड करता है। बस इतनी सी बात है 7/7 पोर्टल की। अब हम देखेंगे आज मेजर अरकाना से कि आपके पर्सन की लाइफ में 7/7 पोर्टल क्या इफ़ेक्ट करेगा, क्या लेकर आएगा। ठीक है, तो आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उन पर अपना फोकस करिए, उनका नाम लीजिए और हमारे महादेव जी का नाम लीजिए, या जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मेजर अरकाना से। पहले मेजर अरकाना से मैं कार्ड निकालूंगी और उसके बाद हम क्लेरिफाई करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो माइनर अरकाना से, या जिन कार्ड्स को क्लेरिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी हम उन्हीं को करेंगे। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन आर्कएंजल्स, माइकल, डिवाइन लव एंजल्स, एंजल्स ऑफ लव, एंजल्स ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंसेस्टर, स्पिरिट गाइड्स, एनिमल स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करिएगा। ये रीडिंग जो भी देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं मेरे, उनके पर्सन की, उनके पार्टनर की, या वो जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उन पर ये 7/7 पोर्टल क्या इफ़ेक्ट करेगा। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स डिवाइनली गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स डिवाइनली गाइड करें। द फूल, न्यू बिगनिंग। रीडिंग में ऐसा होता है कि अगर फर्स्ट कार्ड पॉजिटिव आता है तो ज़्यादातर आपकी रीडिंग पॉजिटिव ही रहती है।
और ये जो पोर्टल है ये है स्पिरिचुअल जर्नी का, आपकी अंतरात्मा से जुड़ने का, आपके डिवाइन से जुड़ने का। डिवाइन मतलब सीधी भाषा में कहूँ तो शिव शक्ति, महादेव की शिव शक्ति। शिव शक्ति का नाम लिया और द हर्मिट का कार्ड आ गया, मतलब द अवेकनिंग। Please universe angels, only 2 cards. Please angels, only 2 cards. जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की लाइफ में 7/7 पोर्टल उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट करेगा। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स, ओनली 2 कार्ड्स। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स, ओनली 1 कार्ड। जब ये कार्ड्स आते हैं तो आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। अगर आपको किसी चीज़ को जानने की जल्दी रहती है ना, तो ये कार्ड्स जल्दी जल्दी निकल के आते हैं। बॉटम ऑफ द डे के 10 स्टार बहुत होप का कार्ड है। सन और स्टार से रीडिंग शुरू हुई है और बॉटम में भी वही है। द डेविल आए हैं, तो लवर्स का कार्ड आना ज़रूरी था पर आया नहीं, हो सकता आगे आ जाए। कार्ड्स आए हैं द फूल, द मून, द हैंग्ड मैन, द हाई प्रिस्टेस, द हर्मिट और डेविल महाशय, द हेरोफेंट। शादी को लेके कोई न्यू बिगनिंग है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। इन्हें हम क्लेरिफाई कर लेते तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और मैं समझा भी पाऊँगी। ठीक है, द फूल का कार्ड क्यों आया एंजल्स, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। ओनली 1 कार्ड। द फूल का कार्ड क्यों आया, किस तरह की न्यू बिगनिंग एंजल्स, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। इतने सारे कार्ड्स नहीं, ओनली 1 या 2 कार्ड। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, क्या हो रहा है। प्लीज़ एंजल्स क्लेरिफाई करें द फूल का कार्ड क्यों आया है। आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ ऑफ़र करना चाहते हैं जो भी आपके पर्सन है, और बहुत मिसिंग एनर्जी है। और सबसे मेन बात पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। द मून का कार्ड क्यों है एंजल्स, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ज़्यादातर अपने वालों की वजह से ही हम परेशान होते हैं, सैड। द हैंग्ड मैन को क्लेरिफाई करें एंजल्स। द हैंग्ड मैन कार्ड क्यों आया एंजल्स, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। द हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों आया एंजल्स, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। पेज ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस क्यों आया एंजल्स, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। द हर्मिट का कार्ड क्यों एंजल्स, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। और ये डेविल महाशय क्यों आए एंजल्स, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों एंजल्स, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों एंजल्स, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। प्लीज़ एंजल्स क्लेरिफाई करें। कार्ड्स लड़ रहे हैं, मतलब आपकी भी कोई लड़ाई हो रही है क्या।
ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपकी तरफ बिल्कुल आना चाहते हैं और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं एक ऑफ़र के साथ। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए काफ़ी इमोशंस है और वो अब कुछ भी नहीं देखना चाहते हैं, ना फैमिली, ना कोई और, ना कोई सिचुएशन। बस वो आपको आके अब ऑफ़र करना चाहते हैं और इनसे आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है, या चाइल्डहुड फ्रेंड, या बहुत पुरानी दोस्ती। द मून का कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड्स ने क्लेरिफाई करा है, मतलब ये जिनके लिए भी दुखी हैं, घर में कोई मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर, या कोई भी फ्रेंड, या कोई भी सिचुएशन, उससे ये बहुत दुखी हैं, इसीलिए ही वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि इंसान जब नेगेटिव होता है, जब उसको कुछ एनर्जी नहीं मिलती कहीं से, तो जहाँ से उसको पॉजिटिविटी मिलती है वो उसी की तरफ आना चाहता है। और एक न्यू बिगनिंग का कार्ड भी इसीलिए ही आया है। हो सकता है आपसे ज़्यादा पॉजिटिव इनके लाइफ में कोई ना हो, या उनको कोई समझता भी ना हो। द हैंडमैन, पेज ऑफ सॉर्ड्स ऑफ ने वंस ने क्लेरिफाई करा है, ये जहाँ भी अटके थे या जो भी इनको समझ नहीं थी, आपको नहीं समझ पा रहे थे, या आपके प्यार को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या हो सकता है अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। इनके दिल में इमोशंस हैं आपके लिए, प्यार भी है, लेकिन ये आपको आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन अभी आगे बढ़ेंगे और आपको, आप पर बिल्कुल उनका फोकस है। हो सकता है आपको कहीं पे भी ये स्टॉक कर रहे हो, सोशल मीडिया पे, या आपके घर के आसपास, या घर पर, या आपके मोबाइल से, या जिस भी तरीके से, लेकिन ये आप पर पूरा फोकस है इनका। और अब इनको अक्ल आ रही है कि इनको करना क्या है। ठीक है। द हाई प्रीस्टेस के कार्ड को एस ऑफ वॉन्ड्स ने क्लियरिफाई करा है, इन्हें जो भी मैनिपुलेट कर रहा था, ये जो भी इनसे कुछ छुपा रहा था, या ये खुद आपसे अगर किसी चीज़ को छुपा रहे थे, इनकी सिचुएशंस को, इनकी प्रॉब्लम्स को, तो अब ये उसे छोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपकी तरफ बिल्कुल एक पॉजिटिव मूवमेंट लेना चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं। और डिवाइन की बिल्कुल ब्लेसिंग्स है आपके साथ। द हर्मिट के कार्ड को 5 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लेरिफाई करा है, मतलब द हर्मिट का कार्ड ये अवेकनिंग का कार्ड है। एक तरह से हम देखें तो इंसान की लाइफ में अगर वो किसी भी चीज़ पर ईगो करता है या एटीट्यूड दिखाता है, या वो जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और अगर उस पर उसका घमंड आ जाता है या उसका ईगो आ जाता है आगे, तो वो चीज़ यूनिवर्स उससे छीन लेते हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो इनको अगर इनके पैसों पर, इनकी फैमिली पर, या इनके खुद पर भी जो भी ईगो था, तो वो अब ख़त्म हो चुका है और अभी अवेकन हो चुके हैं। इंसान उल्टा लटकता है तभी उसको अक्ल आती, तभी वो अवेकन होता है। जब दोस्तों से, फैमिली से, सब चीज़ों से वो हार जाता है, अपनी सारी सिचुएशंस बता के, विशेष मांग मांग के जब वो थक जाता है, जब वो किसको सरेंडर करता है, ऊपर वाले को। जब वो यूनिवर्स को, डिवाइन को सरेंडर करता है कि नहीं अब आप ही देखो, अब आप ही सहारा हो, जब उनका हाथ थामता है तब ईश्वर उसका हाथ थामते हैं। अगर वो आपको छोड़ के गए भी थे, तो इसमें भी 2 सिचुएशन से इस कार्ड में मैं आपको बता दूं। अगर वो आपको छोड़ के गए भी थे, ये सेकंड सिचुएशन है, अगर वो आपको छोड़ के गए भी थे तो वो अवेकन होने के लिए गए थे। उनका ईगो, एटीट्यूड, पैसा, रुतबा, या जो भी पब्लिक इमेज की वजह से वो जो भी सोचते थे आपसे दूर थे, तो अब वो अवेकन हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने उनको उल्टा लटकाया। ये देख रहे हैं आप, बच्चों के साथ करते हैं कभी कभी ऐसा, है ना।
ताकि उनको अक्ल आए और यूनिवर्स के लिए हम सब बच्चे हैं। तो उनका जो पैसे का ईगो था वो भी ख़त्म हो चुका है। अगर वो आपको छोड़ के गए हैं तो वो बिल्कुल इतने समझ आ गई है उनके लिए कि आप उनके लिए क्या हो। आप उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, पुराना सोलमेट, ट्विन फ्लेम या जो भी, आप पर डिपेंड करता है। किसी दिन मैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स पर भी रीडिंग करूँगी, बताऊँगी आपको कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स होते क्या हैं। द डेविल को क्लेरिफाई करा है 4 ऑफ पेंटिकल्स में। मैंने कहा ना, जिस भी तरह का उनका ईगो एटीट्यूड था या किसी भी तरह का एडिक्शन था, तो वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। उस चीज़ से वो ऊपर आ गए हैं और वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये देखिए, नेगेटिव एनर्जी है इन दोनों लवर्स के बीच में, लेकिन ये चेन से बंधे हुए हैं। ये चाहें भी तो, ये लवर चाहें भी तो एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते और ना छूट सकते हैं। ये डेविल एनर्जी इनके ऊपर अभी है, लेकिन एक कार्ड जो लवर्स का रहता है वो यही बताता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स जिस पे रहती है, स्पिरिचुअल जर्नी में जो लवर्स रहते हैं उनको कोई भी अलग नहीं कर सकता। कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन, कोई भी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, कोई भी, और वो आपको अब खोना नहीं चाहते हैं किसी भी हाल में। न्यू बिगनिंग की उन्होंने ठान जो रखी है। न्यू बिगनिंग की इसलिए ठान रखी है कि मैंने कहा था कि शादी का कुछ है यहाँ पे मैटर। बहुत सारी चॉइसेस है उनके पास, हो सकता है पैसे भी हों, लोग भी हों, चॉइसेस है उनके पास, मेल फीमेल या जो भी उनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनके अपोजिट देखिएगा, क्योंकि रीडिंग मेल फीमेल से इफ़ेक्ट नहीं करती है, ये एनर्जी से कनेक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि आप मेल देख रहे हैं तो आपकी फ़ीमेल की रीडिंग है, या फीमेल देख रही है तो मेन के लिए, कुछ भी नहीं है ऐसा, क्योंकि ये सिर्फ एनर्जी का खेल है यहाँ पर। ठीक है, ये रीडिंग मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है, बस आपको आपके हिसाब से देखना है। और ये रीडिंग जब भी किसी के सामने आती है तो रेजोनेट करती है। द हेरोफेंट के कार्ड को 6 ऑफ कप्स ने क्लेरिफाई करा है, मतलब इनके पास कई चॉइसेस हैं, कई चॉइसेस होंगी। इनके पेरेंट्स इनके लिए रिश्ते भी देख रहे होंगे, या हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस हो, या जॉब के लिए कुछ सोच रहे हों या बिजनेस के लिए, लेकिन ये मेन शादी के लिए ही सोच रहे हैं और ये आपको चूज़ करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं कि 6 ऑफ कप्स और हेरोफेंट को क्लेरिफाई करते हैं एक बार कि ये क्यों आया। प्लीज़ एंजल्स क्लेरिफाई करें कि 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया। क्या वो मेरे व्यूअर्स को चॉइस करेंगे तो सही, क्योंकि न्यू बिगिनिंग का कार्ड था और होप का कार्ड था। प्लीज़ एंजल्स क्लेरिफाई करें, प्लीज़ एंजल्स क्लेरिफाई करें। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके पर्सन उनको चॉइस करेंगे, बिल्कुल करेंगे और आप ही की तरफ आएंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो सबसे फास्ट कार्ड है और बहुत फास्ट आएंगे। ओहो मैंने कहा ना, जब इंसान का दिल टूटता है तब वो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। उनके जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो उसी को अभी देख रहे हैं, और उनके पास क्या है अभी चॉइसेस में। कहाँ गया वो कार्ड? ये कई चॉइसेस होंगी उनके पास, सब होगा, लेकिन वो आप ही को चूज़ करेंगे और आप ही से शादी करेंगे। उनका दिल टूटा हुआ है या आपका कभी उन्होंने दिल तोड़ा होगा, तो इस बात का उनको अफसोस भी है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। ठीक है, तो अभी ये हो गए हैं टेरो कार्ड्स। अब हम देखेंगे एनर्जी ओरेकल से कि वो क्या एक्शन लेंगे। एक बार हम देख लेते हैं उनके एक्शन क्या रहेंगे। ओके, आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग समझ में आती होगी, और नहीं आती है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन। डिवाइन का मतलब मैंने आपको बताया ना, शिव शक्ति। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि जो भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे।
7-7 पोर्टल उनकी लाइफ में क्या लेकर आएगा? विक्ट्री, विजडम। ऑब्वियसली जब विजडम आती है तो सक्सेस भी आती है। प्लीज़ एंजल्स क्लेरिफाई करें, प्लीज़ एंजल्स क्लेरिफाई करें। 7-7 पोर्टल में क्या एक्शन होंगे मेरे व्यूअर्स के, पर्सन के, उनके पार्टनर के? एंड वी 3 कार्ड्स एंजल्स, 5 कार्ड थे, 4 से 5। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। ओहो, जिनका मिलना निश्चित है उनको नियति किसी भी रूप में मिला देती है। ठीक है, बस ये है कि उसके पहले ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं। डेस्टिनी का कार्ड आ रहा था। स्पिरिचुअल जर्नी में डेस्टिनी तो रहती ही है। दो लाइट के कार्ड आ रहे थे, मतलब होप। आपके पर्सन जो उल्टे लटके हुए थे, द हैंग्डमैन के कार्ड ने बताया था, उनको अब समझ आ गई, अवेकन हो चुके हैं, अब नॉलेज गेन कर रहे हैं। ये नॉलेज मिल रहा होगा उनको डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, या हो सकता है उनको ड्रीम में उनके जो एंसेस्टर्स रहते हैं या उनको कुछ सपने आ रहे हों आपकी तरफ आने के या आपको देखने के, कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो। किसी भी तरह की विजडम अब वो इकट्ठा कर रहे हैं। नॉलेज, पढ़ाई करना एक अलग बात है, और उस पढ़ाई को और उस नॉलेज को अपने जीवन में उतारना एक अलग बात है, और उसको कहते हैं विजडम। दिख रहा है आपको? उसको कहते हैं विजडम। और आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, मतलब आपसे मिलना चाहते हैं। 6 का कार्ड है, मिलना तो निश्चित है आपका। ट्रूथ, एक बार हम क्लेरिफाई करेंगे कुछ कार्ड्स को। प्लीज़ एंजल्स क्लेरिफाई करें। विक्ट्री का कार्ड क्यों आया है? प्लीज़ एंजल्स क्लेरिफाई करें, विक्ट्री का कार्ड क्यों आया है? यही आ रहा था। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, आपके साथ ही उनको सक्सेस दिखती है, क्योंकि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट है। आपके साथ सक्सेस पाना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। ठीक है। डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड क्यों? एंजल्स प्लीज़ क्लेरिफाई करें, प्लीज़ एंजल्स क्लेरिफाई करें। डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड क्यों आया है? प्लीज़ एंजल्स क्लेरिफाई करें। 7-7 पोर्टल में उनके क्या एक्शन रहेंगे, आपके पर्सन के लिए लाइफ में क्या होगा? प्लीज़ क्लेरिफाई करें, क्या हो रहा है? ये आना भी चाहते हो, नहीं भी आना चाहते हैं कार्ड्स। डिसेप्शन एनवी का कार्ड क्यों एंजल्स? ये देखिए, जो भी उनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस है, उनसे वो परेशान है अभी भी। हो सकता है इसीलिए वो आपकी तरफ आने में थोड़ा टाइम लगा रहे हों। इतना ओवर थिंक नहीं करना चाहिए इंसान को। मैंने बता रखा है कई बार, इतना ओवर थिंक करने से क्या होता है कि 10 बात में से अगर 1-2 बात भी हम नेगेटिव सोच लेते हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाती है। मैनिफेस्ट हो जाती है तो वो बिल्कुल अपने सामने आ जाती है हमारे फेस के। द हार्मनी का कार्ड क्यों? एंजल्स प्लीज़ क्लेरिफाई करें, प्लीज़ एंजल्स क्लेरिफाई करें, प्लीज़ एंजल्स क्लेरिफाई करें। हार्मनी का कार्ड क्यों आया है? मटेरियल चेंजेस, फाइनेंशियल, जब उनकी पूरी फाइनेंशियल चीज़ें ठीक हो जाएगी, इस वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं शायद। मैंने कहा ना, उनको कोई चीज़ रोक रही है अभी भी।
उनके जो ऑप्टिकल्स हैं, उनके ऑप्टिकल्स यही है कि वो फाइनेंशियल या कुछ लॉस में है या किसी तरह की प्रॉब्लम में है। तो जब उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो आपकी तरफ बिल्कुल बढ़ेंगे आगे और आपके साथ हार्मनी करेंगे। ट्रूथ का कार्ड क्या एंजल्स प्लीज क्लेरिफाई करें, किस तरह का ट्रूथ? पावर में आने का। समझ आया आपको? ट्रूथ उनके सामने जब आएगा, जब वो अपनी पावर में आएंगे और वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। और ट्रूथ क्या है उन्हें पता चल जाएगा जिस दिन कि वो आपके साथ उनका कनेक्शन क्या है। द होप का कार्ड क्यों एंजल्स प्लीज क्लेरिफाई करें। सैक्रल चक्रा एंजल्स क्लेरिफाई करें तो होप का कार्ड क्यों आया है। ओनली वन कार्ड। ओनली वन कार्ड एंजल्स। प्लीज एंजल्स क्लेरिफाई करें। माय फेवरेट कार्ड। ये डेक मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें मेरा यूनिवर्स है और यूनिवर्स है इसलिए मैं हूँ, नहीं तो आज मैं यहाँ बैठी ही नहीं होती। होप के कार्ड को सैक्रल चक्रा और बेस चक्रा ने क्लेरिफाई करा। मुझे एक अच्छे से क्लेरिफाई करना था इसलिए मैंने एक कार्ड और लिया है। सैक्रल चक्रा जो ऑरेंज रंग का रहता है, सेकंड मैंने बता रखा है, जो हमारे संबंधों को बताता है, हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारी प्रॉब्लम्स को, ये सब हील होंगे। ये जब इनका 7 चक्रा पे काम चल रहा है, ये जब ये हील होंगे, इस 7 चक्रा इनका बैलेंस हो जाएगा जब ये आपकी तरफ आएंगे और इन्हें बिल्कुल होप है कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप इनके हो और इनके ही रहोगे। और बेस चक्रा का कार्ड आया है जो फर्स्ट चक्रा, जब ये बैलेंस होगा, मैंने बता रखा है ना कि बेस चक्रा यानी रूट चक्रा जो हमारे फाइनेंशियल कंडीशन से कनेक्ट करता है, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जो हमारी एक तरह से देखा जाए तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स सब इसी में है। अलग अलग चक्रास के लिए है अलग अलग फ्रीक्वेंसी, लेकिन इस चक्रा में मेन चीज़ क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, अब आ गया समझ में आपको। जब बेस चक्रा रूट चक्रा बैलेंस होता है तो रोटी कपड़ा मकान तीनों चीज़ बैलेंस होती है। फिर प्यार अच्छा लगने लगता है। जब इंसान फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलता है तो उसको प्यार की भी ज़रूरत नहीं रहती है। एक बार यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स मदर गाया आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं व्यूअर्स को, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। मदर गाया का क्या मैसेज है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, मदर गाया का क्या मैसेज है। ओनली वन कार्ड। वन मांगे थे 2 आ गए। फर्टिलिटी और सेक्रीफाइस कहाँ गया। इनके 3 चक्रास पे काम चल रहा है, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा। जब ये अवेकन हो जाएंगे, जब ये हील हो जाएंगे पूरी तरीके से, इनके सारे चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, तब ये आपसे आकर कहेंगे, और इनके थ्रोट चक्रा पे काम चल रहा है, तब ये आपसे आकर कहेंगे कि आप इनके लिए क्या मायने रखते हैं और ये आपसे क्या चाहते हैं। चाहते तो हमने देख ही लिया था कि शादी करना चाहते हैं, और यूनिवर्स का मदर गाया का यही मैसेज है कि यूनिवर्स आपके साथ में है और आपके पर्सन के साथ में भी है।
7-7 पोर्टल वैसे प्यार का ही पोर्टल है। स्टार यानी कि होप का कार्ड, स्टार का कार्ड हमारे बॉटम ऑफ द डेक में आया भी था। जब हम बहुत सैड होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम किसको देखते हैं? मून को देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, है ना? क्योंकि वो मून हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है, हमारी भावनाओं का कारक है वो मून, है ना? तो बस यही बात है कि यूनिवर्स आपके पर्सन पे काम कर रहे हैं, उनके सारे चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, और उनका जब थ्रोट चक्रा बैलेंस हो जाएगा तब वो पावर में आके आपकी तरफ बढ़ेंगे, चाहे उनके लिए कुछ भी छोड़ना पड़े, ठीक है? और एंजल गाइडेंस क्या है ये देख लेते हैं हम। मैं जब ये डेक रखती हूँ इसकी जगह पे, तो मैं यूनिवर्स का कार्ड, भले कितना भी टाइम लग जाए, कितनी भी जल्दी हो, मैं सबसे ऊपर रखती हूँ इनको। थैंक यू यूनिवर्स। एंजल्स की क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। 7-7 पोर्टल में क्या गाइडेंस है? आपके पर्सन की स्थितियाँ तो मैंने बता दी। डोंट स्टॉप, किस चीज़ में डोंट स्टॉप, आगे पता चल जाएगा। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। ओनली 3 कार्ड्स। एंड ओनली 1 कार्ड्स। 1 मांगे थे, 2, 3 आ गए, 2 है। अबंडेंस, एंजल्स का कहना है डोंट स्टॉप, चूज अ न्यू डायरेक्शन, कॉम्प्रोमाइज, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, टेक एक्शन। मतलब आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं या आप चल रहे हैं, जिस भी डायरेक्शन में, वो सिचुएशन, वो चीज़ इम्प्रूव हो रही है। या हो सकते हैं आप अपने पर्सन को पाने के लिए, या आप अपनी विजडम को पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए जिस भी राह पर हैं उस पर स्टॉप नहीं होना है, आपको चलते रहना है, अगर आप सही राह पे हैं तो। और अगर नहीं है तो न्यू डायरेक्शन आप ले सकते हैं, आपको सोचना है ये तो। और अगर आपको किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो आप करिए और बैलेंस बनाइए, क्योंकि सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी आपकी बहुत कुछ। और फिर टेक एक्शन, फिर टेक एक्शन होगा आपकी तरफ, आपके पर्सन का एक्शन तो होना ही है शादी का। लेकिन ये भी, अगर वो नहीं है आपके पास या नहीं आ रहे हैं, तो अभी उनकी जो मटेरियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फाइनेंशियल, उसकी तरफ देखिए, क्योंकि एक मजबूरी अलग चीज़ होती है और एक दूरी अलग चीज़ होती है। अगर इंसान दूर है किसी मजबूरी से तो वो एक अलग बात होती है, आप वेट कर सकते हैं उनका, अगर आपका दिल कहता है, आपका मन कहता है तो, ठीक है? तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, एंजल गाइडेंस? जो भी अच्छा लगा हो या जो भी डाउट हो आपको, तो आप प्लीज़ बिल्कुल पूछ सकते। देखो मैंने कहा था ना, अबेंडेंस बॉटम ऑफ द डेक था। आप चूज़ वाइजली सोचिए, आपको रुकना नहीं है। अगर आप जिस भी नए डायरेक्शन में हैं, या अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप न्यू डायरेक्शन ले सकते हैं। फिर अबंडेंस ज़रूर आएगी आपके लाइफ में। सक्सेस का कार्ड 3 बार आ गया, 3rd टाइम है, ठीक है? तो
कैसी लगी आपको ये रीडिंग प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।